हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। ये आज हमारा आखिरी टेंस होने वाला है टाइम एंड टेंस की सीरीज में। जो हम टाइम एंड टेंस सीख रहे थे दोस्तों, उसमें आज ये हमारा आखिरी टेंस है। इसके बाद हमारा टाइम एंड टेंस पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। जो हम टेंस सीखते हैं ना 12 प्रकार के, उसमें ये आज हमारा आखिरी टेंस है। इसे हम जानेंगे इस टेंस के वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान को जान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिससे कि हम अपने सेंटेंसों को पहचान सकें और हम बना सकें कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लिख दी है। मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप सेंटेंसों को पहचान सकें। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, इस टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में निश्चित समय से शुरू होकर चल रहा है। यानी कि दोस्तों हम क्या बताते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कि कोई कार्य भविष्य में एक निश्चित समय से शुरू होकर चल रहा है। यानी कि जो कार्य शुरू हुआ है वो एक निश्चित समय से शुरू हुआ है और वो भविष्य में चल रहा होगा। ये आप बताते हो अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों द्वारा। और दोस्तों मैंने आगे लिखा है, तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और दोस्तों जो हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा वो किन शब्दों से हो रहा होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन शब्दों से हमारे वाक्य का अंत हो रहा होगा। और दोस्तों चाहे आप इस तरीके से रट सकते हो, इसको इस तरीके से भी कह सकते हो इस डेफिनेशन को कि जिन वाक्यों में काम का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है, जिन वाक्यों में काम का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है तथा काम के जारी होने का समय भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? समय भी दिया जाता है। और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आ रहे होते हैं, वो कहलाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप जिस तरीके से लिखना चाहो दोस्तों उस तरीके से लिख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दी है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जिसमें दोस्तों आप आई और बी के साथ, किसके साथ दोस्तों? आई और बी के साथ क्या लगाते हो दोस्तों? शैल हैव बीन लगाते हो। आई और बी के साथ आप लगाते हो शैल हैव बीन। क्या लगाते हो दोस्तों? शैल हैव बीन। और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हो विल हैव बीन। क्या लगाते हो दोस्तों? विल हैव बीन। अब दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंसों को बनाने का रूल भी लिख दिया है। अदर सब्जेक्ट में दोस्तों ये आ जाते हैं, जैसे हमने कहा ही, सी, इट, यू, दे, ये सब अदर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपके सामने रूल लिखा है सेंटेंसों को बनाने का। अब हम रूल को देख लेते हैं कि हम सेंटेंसों को बनाएंगे किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाना होगा। किसको लगाना होगा दोस्तों? सब्जेक्ट को, जो भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है उस सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से किसी एक को लगाना होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट आई और बी में से कोई है तो आप शैल हैव बीन को लगाओगे, और आई और बी को छोड़कर कोई भी आपका अदर सब्जेक्ट है तो आप लगाओगे विल हैव बीन को। किसको दोस्तों? विल हैव बीन को। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना है, यानी कि आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ दोगे दोस्तों। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लगाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको समय को बताने के लिए फ्रॉम और फॉर का यूज करना होता है। निश्चित समय के लिए तो आप दोस्तों फ्रॉम का यूज करते हो, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन, जब आप अवधि के बारे में बात करते हो, जब आप अवधि बताते हो, समय अंतराल की बात करते हो, तो आप यूज करते हो फॉर का। किसका दोस्तों? फॉर का। लेकिन दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में सिंस का यूज करते थे निश्चित समय को बताने के लिए। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? निश्चित समय को बताने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका? फ्रॉम का। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो भी समय दिया गया होगा आप उस समय को बता दोगे, और उसका OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी ही चीज आपको लगानी होती है अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, इनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, हम 3 घंटों से इस मैदान में खेल रहे होंगे।
यानी कि दोस्तों हम क्या बता रहे हैं कि हम इस मैदान में 3 घंटों से खेल रहे होंगे, यानी कि ये काम 3 घंटों से चालू होगा, यानी 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटों से, यही तो कह रहे हैं हम कि 3 घंटों से हम इस मैदान में खेल रहे होंगे, यानी कि ये काम चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के अंत में आ रहा है रहे होंगे और इसमें समय भी दिया गया है कितने, 3 घंटों से। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, बी, बी माने हम। अब आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से किसी एक को लगाना होगा, विल हैव बीन में से और शैल हैव बीन में से किसी एक को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि आई और बी के साथ, किसके साथ दोस्तों, आई और बी के साथ आप लगाते हो शैल हैव बीन, बाकी के सभी अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हो, विल हैव बीन। तो हम यहाँ पर लगाएंगे शैल हैव बीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बी है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे शैल हैव बीन। यहां तक बन गया दोस्तों हमारा सेंटेंस। अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो मैंने दोस्तों हर एक टेंस में आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि जो मेन वर्ब आती है वो कहां आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खेल रहे होंगे। तो खेलने की क्या होती है, प्ले। तो प्ले लगा दीजिए यहाँ पर। अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है दोस्तों, आईएनजी को लगाना है। तो आप इसमें आईएनजी को लगा दीजिए। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अब देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ऑब्जेक्ट होता है जहां पर वो काम हो रहा है। तो काम किस में हो रहा है, इस मैदान में। तो इन दिस फील्ड, इन दिस। अब दोस्तों हमारा ये सेंटेंस इतना बन के तैयार हो गया, वी शैल हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, इन दिस फील्ड माने इस मैदान में। अब कब से खेल रहे होंगे दोस्तों, 3 घंटों से। तो दोस्तों ये जो 3 घंटे है ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का, किसका दोस्तों, फॉर का। और उसका दोस्तों जो भी समय दिया गया है, तो हमारा कितना समय दिया गया है, 3 घंटे, तो 3 आवर्स। और उसके बाद OW, तो OW कुछ है नहीं दोस्तों, अदर वर्ड कोई आया नहीं है। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया, वी शैल हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, इन दिस फील्ड माने इस मैदान में, फॉर 3 आवर्स माने 3 घंटों से, हम इस मैदान में 3 घंटों से खेल रहे होंगे। तो आपने देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य बन गया। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वे अगले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। यानी कि बात इसमें तो आने वाले कल की हो रही है दोस्तों, कि वे अगले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। तो इसमें समय भी दिया गया है और बाकी के अंत में आ रहा है रहे होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट है हमारा बे। तो बे की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, दे, दे माने वे। और आपको पता है दोस्तों आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन। और आई और बी को छोड़कर सभी के साथ लगाते हैं हम विल हैव बीन। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल हैव बीन। क्या लगाएंगे दोस्तों, विल हैव बीन। अब हमें चाहिए दोस्तों मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, लिख रहे होंगे। तो लिखने की क्या होती है, राइट। तो यहाँ पर लिख दीजिए राइट, WRITE, राइट। अब इसमें आप ING जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये एंड का जो ई है ये हट जाएगा। ये ING का रूल होता है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा राइटिंग। राइटिंग माने लिख रहे होंगे। अब क्या लिख रहे होंगे दोस्तों, उपन्यास। तो उपन्यास की क्या होती है, द नोवेल। द नोवेल माने उपन्यास। अब कब से लिख रहे होंगे दोस्तों, अगले साल से। तो दोस्तों अगले महीने, अगले दिन ये आ जाए तो हम उसके लिए निश्चित समय का यूज करते हैं, यानी कि यहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, दे माने वे, विल हैव बीन राइटिंग माने लिख रहे होंगे, द नोवेल माने उपन्यास, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर माने अगले साल से, वे अगले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहां तक की चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं आपको करना, ये जो रूल मैंने आपके सामने लिखा है इसी रूल के हिसाब से आपको चीज़ों को लगाना होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाना है। किसको लगाना है,
सब्जेक्ट को लगाना है। उसका दोस्तों आपको विल हैव नॉट बीन और शैल हैव नॉट बीन में से किसी एक को लगाना है। आपने क्या किया दोस्तों, पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी एफर्मेटिव वाले वाक्यों में वो क्या थी, विल हैव बीन थी ना। अब आपने उसी के बीच में नॉट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी हैव और बीन के बीच में आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव नॉट बीन और शैल हैव नॉट बीन में से किसी एक को लगाना है दोस्तों। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आई और बी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव नॉट बीन और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल हैव नॉट बीन। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना है। किसको लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लगाना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपको समय को बताने के लिए फ्रॉम और फॉर में से किसी एक को लगाना है। किसको लगाना है, फ्रॉम और फॉर में से किसी एक को। और फ्रॉम का यूज करते हैं दोस्तों हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो भी टाइम होगा आप उस टाइम को बता दोगे। उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, जितने भी अन्य शब्द बचते हैं वो आप सेंटेंस के अंत में लगाओगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं ये। अब हम इनको देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से बनाएंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, लड़कियां 2 बजे से खाना नहीं खा रही होंगी। तो दोस्तों ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य, क्योंकि दोस्तों वाक्य के अंत में आ रहा है रही होंगी और इसमें समय भी दिया गया है। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों आपको इसी रूल के हिसाब से चीज़ों को लगाना है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट कौन है हमारी, लड़कियां। तो लड़कियों की क्या होगी, द गर्ल्स। क्या होगी दोस्तों, द गर्ल्स माने लड़कियां। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों, विल हैव नॉट बीन और शैल हैव नॉट बीन में से किसी एक को लगाना है। तो आपको पता है दोस्तों आई और बी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव नॉट बीन और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव नॉट बीन। तो हम यहाँ पर लगा देंगे विल हैव नॉट बीन। अब उसका दोस्तों हमको लगाना है मेन वर्ब को। किसको, मेन वर्ब को। तो आपको पता है दोस्तों मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खा रही होंगी। तो खाने की क्या होती है, ईट। और ईट की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है दोस्तों, आईएनजी को लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ईटिंग। ईटिंग माने खा रही होंगी। अब क्या नहीं खा रही होंगी दोस्तों, खाना। तो खाने की क्या होती है, द फूड। अब दोस्तों कब से नहीं खा रही होंगी, 2 बजे से। तो 2 बजे ये क्या है दोस्तों, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए आप क्या लगाते हो, फ्रॉम लगाते हो। तो फ्रॉम टू ओ क्लॉक और उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, द गर्ल्स माने लड़कियां, विल हैव नॉट बीन ईटिंग माने नहीं खा रही होंगी, द फूड माने खाना, फ्रॉम 2 o'clock माने 2 बजे से। लड़कियां 2 बजे से खाना नहीं खा रही होंगी। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से अपना पाठ नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया गया है कि किसी काम को अस्वीकार किया गया है और वाक्य के अंत में आ रहा है रहा हूँगा और इसमें समय भी दिया गया है सुबह से। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा आई। आई माने में, सब्जेक्ट लग गया। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों, शैल हैव नॉट बीन लगाना है। क्या लगाना है, शैल हैव नॉट बीन। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आई और बी के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल हैव नॉट बीन को लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा लग गया शैल हैव नॉट बीन। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों, मेन वर्ब को लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ रहा हूँगा। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड। और इसी में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग। रीडिंग माने नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब क्या नहीं पढ़ रहा हूँगा दोस्तों, अपना पाठ। तो दोस्तों आई के साथ अपने की मीनिंग लगाते हैं हम माई। क्या लगाएंगे, माई। तो माई लेसन, LESSON, माई लेसन माने अपना पाठ। तो दोस्तों अब वो कब से नहीं पढ़ रहा होगा, सुबह से। तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, इनको बताने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं। ये क्या आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में ही तो आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, यानी कि दिन के भागों की बात हो तो वो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि निश्चित समय होता है। तो आप यहाँ पर लगाओगे फ्रॉम को। किसको दोस्तों, फ्रॉम को।
फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग माने सुबह से। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, आई शैल हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। माई लेसन माने अपना पाठ, फ्रॉम मॉर्निंग माने सुबह से, मैं सुबह से अपना पाठ नहीं पढ़ रहा हूँगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम 5 घंटों से बातें नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें समय भी दिया गया है और वाक्य के अंत में आ रहा है रहे होंगे, तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा नेगेटिव वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हम की होती है बी, और आप दोस्तों आपको पता है बी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल नॉट हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शैल हैव नॉट बीन। उसका दोस्तों आपको किसको लगाना है, मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, बातें नहीं कर रहे होंगे। तो बातें करने की क्या होती है दोस्तों, टॉक। अब इसी में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉकिंग। टॉकिंग माने बातें नहीं कर रहे होंगे। अब दोस्तों कब से नहीं कर रहे होंगे, 5 घंटों से, क्योंकि इसमें किससे बातें हो रही हैं ये तो नहीं बताया, यानी ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया हमारा, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सीधा सीधा समय दे दिया गया है ना 5 घंटों से। तो 5 घंटों के लिए आप क्या लगाओगे, ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, फॉर लगाते हैं। तो फॉर 5 आवर्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वी शैल हैव नॉट बीन टॉकिंग, हम बातें नहीं कर रहे होंगे फॉर 5 आवर्स, यानी 5 घंटों से। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, हम 5 घंटों से बातें नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हम अगली वीडियो में जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों आज की कहानी तो हम यहीं पर खत्म करेंगे, और अब हम अगली वीडियो में जानेंगे इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।